नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तेजस एंड फिर से स्वागत है आपका इस हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सेल्स स्किल्स एंड सेल्स टेक्निक के बारे में। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि सेल्स के बारे में नॉलेज सिर्फ सेल्स पर्सन को होता है या बिजनेसमैन को होता है या किसी एंटरप्रेन्योर को होता है, किसी नॉर्मल इंसान को नहीं होता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेल्स स्किल्स के बारे में या सेल्स टेक्निक के बारे में हर इंसान को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब कर रहा हो या फिर कोई भी इंसान हो, उसको सेल्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि सेल्स का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करना ही होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेल्स का मतलब होता है कि आप अपने आप को कैसे बेचते हो, खुद को कैसे बेचते हो। खुद को बेचने का मतलब ये होता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल या आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस या आपकी पर्सनालिटी, ये आप कैसे बेचते हो, यानी ये आप लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हो, ये सभी चीज़ों को, ये होता है सेल्स। यानी ये होता है आपको खुद को बेचना, खुद को प्रेजेंट करना लोगों के सामने। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, एक पर्सन है जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो ऐसा टाइम पे आप क्या करते हो, किसी को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो इंसान आपको देखे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आपकी पर्सनालिटी जो है वो उसके सामने अच्छी पर्सनालिटी प्रेजेंट करते हो। खुद की जो कम्युनिकेशन स्किल है वो प्रेजेंट करते हो। आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हो, अपनी शर्ट अच्छे पहनते हो या परफ्यूम यूज़ करते हो। क्योंकि आप खुद को उनके सामने अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि वो इंसान आपके तरफ अट्रैक्ट हो, इसलिए आप ये सभी चीज़ें करते हो। तो इसका मतलब क्या है, आप अपने आप को वहाँ पे बेच रहे हो। मतलब ये है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी पर्सनैलिटी वहाँ पे बेच रहे हो। अगर वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उसको आपकी कम्युनिकेशन स्किल या आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगने लगती है, तो आपके इसमें इंटरेस्टेड होता है वो। उस इंसान के साथ आपका अच्छा से रिलेशन बन जाता है, एक बॉन्डिंग बन जाती है, एक ट्रस्ट आ जाता है। तो फिर आप एज अ पर्सन और एज अ बिजनेसमैन आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज भी सेल कर सकते हो। क्योंकि अगर सामने वाला बंदा आप में इंटरेस्टेड है, आपकी नॉलेज में इंटरेस्टेड है, आपकी कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड है, तो उसे एक ट्रस्ट आ जाएगा कि ये इंसान बहुत अच्छा है, तो वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में भी इंटरेस्टेड होगा। तो सबसे पहले खुद को बेचो, खुद को बेचने की स्किल्स डेवलप करो। और इसीलिए मैंने आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही सिखाऊंगा कि सेल्स स्किल्स और सेल्स टेक्निक क्या होती है, और सभी इंसान को ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये सेल्स पर्सन के लिए या किसी एंटरप्रेन्योर के लिए या बिजनेस पर्सन के लिए ही ज़रूरी है। चाहे आप स्टूडेंट हो या जॉब पर्सन हो, आपके लिए सेल्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी। तो अगर आपको सेल्स टेक्निक जाननी है तो ये पूरा वीडियो देखिए। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को सिखाऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इससे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को सेल्स मेथड के बारे में बताना चाहता हूँ। सेल्स मेथड दो टाइप के होते हैं। एक होता है हार्ड सेल्स टैक्टिक्स एंड सॉफ्ट सेल टैक्टिक्स। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ड सेल टैक्टिक्स के बारे में। हार्ड सेल टैक्टिक्स का मतलब होता है कि आप इमीडिएटली आप किसी को अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज बेचना चाहते हो। आप स्ट्रेंजर को अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचना चाहते हो। इसका मतलब ये है कि आपको उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता। आप स्ट्रेंजर को सीधा अपना प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज चिपकाना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हो। ये होता है हार्ड सेल टेक्निक। इससे क्या होगा, आप जब लोगों को अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचते हो या खुद को प्रेजेंट करते हो, तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर रहे हो उनके सामने। आप नहीं उनका ट्रस्ट जीतना चाहते हो और नहीं उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो। सबसे पहले आप खुद को ही उनको नहीं बेच रहे हो। अगर खुद को नहीं बेचोगे तो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में इंटरेस्टेड नहीं होगे वो, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि आप हार्ड सेलिंग कर रहे हो। हार्ड सेलिंग का मतलब होता है आप पुश कर रहे हो उनको कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज खरीदे वो लोग। तो ये होता है हार्ड सेल टेक्निक। आई डोंट रिकमेंड यू टू यूज दिस टेक्निक। और सेकंड होता है दोस्तों सॉफ्ट स्किल टेक्निक। सॉफ्ट स्किल टेक्निक का मतलब होता है कि आप सामने वाले को जानते हो, जिनको आप अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज बेचना चाहते हो, उनके बारे में आपको पता होता है। यानी बायर्स पर्सोना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी इंटरेस्ट क्या है, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, उसकी अट्रैक्शन क्या है, उसको किस चीज़ की प्रॉब्लम है, और जिस चीज़ की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, और किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज अगर हम उसे देते हैं तो क्या उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, ये सभी चीज़ें हम देखते हैं। हम लोग उससे क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन के हिसाब से हम उसको सभी इन्फॉर्मेशन देते हैं। और सॉफ्ट स्किल्स में यहाँ पे स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले आप खुद के बारे में बताते हो, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हो उनके सामने, अपनी कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ करते हो। सबसे पहला काम होता है उनका ट्रस्ट जीतना, उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करना। और ये सब होने के बाद फिर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताते हो, अपने बिजनेस
बिजनेस के बारे में बताते हो कि आपका बिजनेस क्या करता है, कितने सालों से है और आपका बिजनेस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या ऑफर करता है उनको। तो ये सभी चीजें होती है सॉफ्ट स्किल टैक्टिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पे 2 टाइप के सेल्स मेथड होते हैं, हार्ड सेल टैक्टिक्स और सॉफ्ट सेल टैक्टिक्स। हार्ड सेल टैक्टिक्स जो होता है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, पहले यहाँ पे बिजनेस में यूज़ किया जाता था, बट अभी सॉफ्ट सेल्स टेक्निक में ज़्यादा फोकस होता है हर इंडस्ट्री का। और आपको भी सॉफ्ट स्किल टेक्निक को ही यूज़ करना चाहिए अगर आप खुद को अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हो सामने वालों के सामने, ताकि लोग आप में इंटरेस्टेड हो, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो, आपकी सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट हो। तो सॉफ्ट स्किल टेक्निक खुद में इंप्लीमेंट करो और अपने बिजनेस में भी इंप्लीमेंट करो, इससे आपको फायदा होगा। दोस्तों अभी हम यहाँ पे सेल्स स्किल्स एंड टेक्निक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं। उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अंडरस्टैंड योर मार्केट फर्स्ट। तो इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले आपको अपना मार्केट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट को जानना मतलब होता है कि आपका टारगेट मार्केट कौन है, आपके टारगेट ऑडियंस कौन है जिनको आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करना चाहते हो। ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, आपके सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आपको सबसे पहले पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मार्केटिंग स्किल्स स्ट्रांग है, आपको पता है मार्केट कैसे करते हैं, आपको पता है कि कस्टमर को मार्केट में कैसे ढूंढते हैं जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, तो आप अपने पोटेंशियल कस्टमर को फाइंड करके आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर सकते हो। तो उसके लिए आपकी मार्केटिंग स्किल्स भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी होंगी। बट साथ ही साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जो सामने वाले लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में इंटरेस्टेड है या आप में इंटरेस्टेड है, तो उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देना होता है। तो उनकी प्रॉब्लम क्या है और उनकी प्रॉब्लम का जो हम सोल्यूशन देंगे क्या उससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो अगर आप अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज उनको बेचना चाहते हो तो सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम को समझो और उसकी प्रॉब्लम के उस पर सोल्यूशन दो, उनको हेल्प करो कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हमारे पास। अगर आपके पास वो सोल्यूशन होता है और आप पे वो ट्रस्ट करते हैं, आप में वो इंटरेस्टेड है, तो आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर खरीदेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपना टारगेट मार्केट पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपका टारगेट मार्केट क्या है आपकी बिजनेस के हिसाब से उस पर फोकस कीजिए। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन द राइट लीड्स। लीड्स का मतलब ये होता है कि जब भी आप मार्केटिंग करते हो यानी आप प्रमोशन करते हो, तो उस मार्केटिंग से जो एंड रिजल्ट होता है वो होती है आपकी लीड्स। लीड्स का मतलब ये बिल्कुल ही नहीं होता है कि जिनको आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज आप बेच देते हो वो लीड्स नहीं होती है। लीड्स का मतलब जब आप प्रमोशन करते हो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिलेटेड या अपने बिजनेस से, तो वो लोग आपके बिजनेस में, आपकी सर्विसेज में, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं बट उन्होंने अभी तक खरीदा नहीं है। तो जो लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं तो वो आपकी लीड बन सकती हैं। मतलब आप जब मार्केटिंग करते हो और मार्केटिंग से जब उन लोगों को पता चलता है कि आपकी कंपनी करती क्या है, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है, तो उससे वो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं। मतलब उनके बारे में आपको जब पता चल जाता है कि उनके कांटेक्ट डिटेल्स क्या है, उनका नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं और अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, तो ये होती है लीड्स। इसका मतलब ये है कि वो लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, मतलब आपके ये पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, आपके आगे जाके ये प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीद सकते हैं। तो हमेशा अपने पोटेंशियल कस्टमर्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आप स्ट्रेंजर को अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज बिल्कुल मत बेचो, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट ही होने वाला है। तो आप मार्केटिंग से वो लीड्स जनरेट करते हो जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, तो ऐसे पोटेंशियल कस्टमर को आप अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज बेचो, खुद को सेल करो, खुद की इंटरेस्ट को बताओ, खुद को अच्छा प्रेजेंट करो, तो उससे वो जो लीड है तो वो कन्वर्ट होगी आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदेंगी। तो इसलिए आपकी जो राइट लीड्स है उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, कनेक्ट विथ योर कस्टमर्स थ्रू स्टोरीज। इसका मतलब ये है कि स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप अपने कस्टमर्स को कनेक्ट कर सकते हो, उनको एंगेज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर। तो स्टोरी टेलिंग एक्चुअली होती क्या है? स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है दोस्तों कि आप अपना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हो कि आपका जो बिजनेस है वो क्या क्या सर्विसेज ऑफर करता है, उनको क्या प्रॉब्लम की सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी सर्विसेज है वो क्या है, किस तरह से कस्टमर की हेल्प करता है। मतलब आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो उन कस्टमर को किस तरह से हेल्प करता है, कैसे उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है।
ये होता है स्टोरी टेलिंग में। दोस्तों गुड स्टोरी टेलिंग ये एक सेल्स स्ट्रैटेजी का हिस्सा होती है। गुड स्टोरी टेलिंग से आप अपने कस्टमर का अटेंशन कैप्चर कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, और ऐसे पोटेंशियल कस्टमर्स को ही आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच सकते हो। तो इसीलिए दोस्तों स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू आप अपने कस्टमर को एंगेज रख सकते हो, उनका अटेंशन ग्रैब कर सकते हो और अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज उनको बेच सकते हो। दोस्तों पॉइंट नंबर 4, बिल्ड रिलेशनशिप एंड बिल्ड ट्रस्ट विथ योर पोटेंशियल कस्टमर्स। दोस्तों आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करना चाहते हो तो सबसे पहले आप कस्टमर्स की ट्रस्ट जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपका एक उनके साथ रिलेशन होना चाहिए। बिजनेस रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको खुद को बेचना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो वाइब है, ये सबसे पहले उनके सामने प्रेजेंट करनी बहुत ज़रूरी है। उनको जब लगता है कि आपकी ये कम्युनिकेशन अच्छी है, आपकी वाइब्स अच्छी है, तो सामने वाले जो लोग होते हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जब कस्टमर्स को आप पे ट्रस्ट आ जाता है तो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज 100% वो खरीद लेते हैं। तो इससे आपका बिजनेस रिलेशन भी बिल्ड हो जाएगा और लॉन्ग टर्म ये रिलेशन चलता है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो और उसके बाद आप अपने बिजनेस के बारे में किस तरह से उनको बताते हो, अपने ऑफर्स के बारे में और अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में। बट दोस्तों यहाँ पे कभी भी किसी कस्टमर को आपको फोर्सफुली सेल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फोर्सफुली कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करना चाहते हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि कोई भी कस्टमर आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, और अगर आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा तो आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज कभी नहीं खरीदेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे कोई कस्टमर को सेल करने की कोशिश मत करो। सबसे पहले उनके साथ एक नॉर्मल इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और जब नॉर्मल इंटरेक्शन होते हैं तो फिर वो नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बताओ कि हमारा बिजनेस क्या करता है, कितने सालों से मार्केट में, और क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्या क्या सोल्यूशन आपको देगा, मतलब उनकी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है आपके पास। ये अगर उनको पता चल गया तो डेफिनेटली वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो गए और यूज़ भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों अपने कस्टमर्स को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेट करने का मतलब ये है कि आप अपने कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज के बारे में बताओ, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ, अपने बिजनेस के बारे में डिटेल्स में बताओ कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपके कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है। एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझ में आने के बाद आप अपने क्लाइंट को, आपके कस्टमर्स को अच्छे से उनको बता सकते हो कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, और अगर आप हमारी सर्विसेज यूज़ करते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपको उनका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा और एक विश्वास देना होगा कि हाँ हम बैठे हैं यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए। तो अगर जब आप कॉन्फिडेंटली उनसे बात करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको कन्वर्जन मिलेगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 5, फोकस ऑन हेल्पिंग। आपको कस्टमर की हमेशा हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी कस्टमर्स को आपको प्रोडक्ट सेल करने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। उनकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आपके पास है तो आप उनको किस तरह से सोल्यूशन देते हो, मतलब उनके जो चैलेंजेस है उस चैलेंजेस पे क्या आप सोल्यूशन देने वाले हो। यहाँ पे कस्टमर्स को आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है। तो जो पोटेंशियल कस्टमर होते हैं जो आप पे ट्रस्ट करते हैं उनको सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि जो आप सोल्यूशन देने वाले हो या जो आप प्रोडक्ट देने वाले हो उनको या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हो उस पर क्या ऐसे यूनिक फीचर है जिसके थ्रू वो यूज़ करेंगे और उनको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। तो उनको हेल्प करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हेल्प करने के लिए सबसे पहले उनको समझना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बता रहे हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी बातों को आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप अपनी बात बता सकते हो कि हाँ आपकी ये प्रॉब्लम है और हमारे पास ये सोल्यूशन है। इससे आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करो। ये कभी मत करो कि मैं यहाँ पे आया हूँ आपको मिलने के लिए और सिर्फ सेल कर रहा है, मतलब सेल्स फोर्सफुली सेल्स नहीं लगना चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि ये बंदा मुझे मिलने के लिए आया है लेकिन ये सिर्फ चाह रहा है कि ये सेल करे, सिर्फ हम प्रोडक्ट को फोर्सफुली बता रहे हैं कि आप ये खरीद लो आपको ये अच्छा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनको सिर्फ लगना चाहिए कि हाँ मैं सिर्फ एजुकेट करने के लिए आया हूँ आपको। जो भी जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी क्या करती है, हम आईटी कंपनी है, हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग या फिर वेब डेवलपमेंट, वेब टेक्नोलॉजी पे हम काम करते हैं। तो जो हमारे पास कस्टमर्स आते हैं उनकी प्रॉब्लम सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है। वैसे हम B2B बिजनेस करते हैं यानी बिजनेस टू बिजनेस, तो उनकी प्रॉब्लम
हमें समझ नहीं होती उनकी मार्केट क्या, उनके कस्टमर्स कौन है, ये सब हम समझते हैं और उसके बाद ही हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं। उन लोगों को जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं उनको सबसे पहले हम ये समझाते हैं कि आपके प्रोडक्ट के लिए या आपकी बिजनेस के लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, कैसी मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, किस तरह से टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करनी चाहिए। तो जब हम उनको एजुकेट करते हैं और उसके बाद ही वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उनको हेल्पिंग नेचर के थ्रू आप उनसे मिलो, ना कि सेल्स करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने टोटल 5 पॉइंट्स आप लोगों को बताए, लेकिन इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि काफ़ी सारे लोग मार्केटिंग एंड सेल्स में कन्फ्यूज़ होते हैं। वो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि मार्केटिंग एंड सेल्स एक होता है। मतलब काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि मैंने मार्केटिंग में बहुत सारा पैसा लगाया बट आउटपुट उतना नहीं आ रहा है, मतलब बिजनेस में उतना पैसा नहीं आ रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि आप मार्केटिंग में पैसा तो इन्वेस्ट कर रहे हो बट आप सेल्स में फेल हो रहे हो, क्योंकि आपकी सेल्स की जो स्किल है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आपकी खुद की नॉलेज उतनी स्ट्रांग नहीं होगी सेल्स के रिलेटेड, या फिर आपके पास कोई सेल्स टीम नहीं होगी जिसके वजह से आप जो मार्केट से आप सेल्स नहीं ला सकते हो। तो इसलिए आप मार्केट पे फोकस कर रहे हो बट आप सेल्स पे फोकस नहीं करते हो, उसके वजह से है ना बिजनेस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मार्केटिंग होता है ना, मार्केटिंग का सिर्फ एक काम होता है, वो होता है प्रमोशन करना। मतलब आपके जो प्रोडक्ट है, आपकी सर्विसेज है या फिर आपका बिजनेस है, उसको प्रमोट करना, उन लोगों तक लेके जाना जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, मतलब जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्टेड होते हैं, वहाँ तक आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्रमोट करना होता है। मतलब वहाँ तक आप अपने बिजनेस को पहुँचा सकते हो मार्केटिंग थ्रू। लेकिन जो सेल्स होता है वो प्रोसेस करता है आपके मार्केटिंग के एंड रिजल्ट पे। मार्केटिंग का जो एंड रिजल्ट होता है वो होता है लीड्स, यानी जो भी आप प्रमोशन करते हो, आपकी मार्केटिंग करते हो प्रोडक्ट या सर्विसेज की, उससे आउटपुट क्या मिलता है आपको, एंड रिजल्ट आपकी उस पोटेंशियल कस्टमर की डेटा मिलता है। कस्टमर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स, उनकी डेमोग्राफिक कंडीशन, उनकी जियोग्राफिकल, मतलब वो कौन से लोकेशन में रहते हैं, ये सभी डेटा मिलता है और इसी को कहते हैं लीड्स। तो ये होती है लीड्स, और ये लीड्स मिलती हैं आपको मार्केटिंग के थ्रू। मतलब आप मार्केटिंग करते हो अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज से, तो उससे पोटेंशियल कस्टमर जो है, जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, उनकी डिटेल्स आपको मिल गई। मतलब अभी हमें उनको सेल करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको प्रोडक्ट सेल किया। मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमने उनको सेल किया, अभी हमें सेल करना है। तो सेल करने के लिए हमें उस लीड्स पे प्रोसेस करनी होगी, मतलब सेल करना होगा। वो कैसे होगा, मतलब जो लीड्स होती है उस पर हमें कन्वर्जन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो सेल्स टीम होती है, वो सेल्स टीम अपने जो लीड्स होते हैं उस पर काम करती है, उस पर एक्शन लेती है। मतलब जो सेल्स टीम होती है उनका काम एक ही होता है कि जो लीड्स होती है उस लीड्स को प्रोडक्ट बेचना, सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना और पैसा जनरेट करना, मतलब पैसा बिजनेस में लाना। तो मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में पैसा आपका जाता है और सेल्स से पैसा बिजनेस में आता है। तो ये दो डिफरेंस होते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स में। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जो मार्केटिंग होता है वो एक प्रमोशन होता है, यानी आपके पोटेंशियल कस्टमर तक आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करना, और सेल्स का काम होता है उस लीड्स को कन्वर्ट करना, मतलब पैसा बनाना, बिजनेस में पैसा बनाना और प्रोडक्ट सेल करना। यही हो दो डिफरेंस होते हैं, इसे हमेशा याद रखना। सो आई होप दोस्तों, जो भी मैंने आज सेल्स के रिलेटेड मैंने आपको इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स बताए वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। जो भी टेक्निक्स बताई, जो भी स्किल्स बताया, इस पे आपको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सभी सेल्स की टेक्निक सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए या बिजनेस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप नॉर्मल पर्सन हो तो आपको सेल्स टेक्निक आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, आप खुद को भी उस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हो लोगों के सामने, तो सामने वाला बंदा हमेशा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और वैसे ही होता है, तो जिन लोगों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो उसके सामने आप किस तरह से प्रेजेंट होते हो, तो ये होता है सेल टेक्निक एंड सेल स्किल। तो इस पे आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को दिल से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।